देखते हैं बिना किसी डार्क कॉमेडी के। तो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो थर्ड ईयर को मोस्टली लोग यहाँ पे हनीमून पीरियड ऑफ एमबीबीएस भी कहते हैं, लेकिन आपको एक बात कोई नहीं बताएगा, इस पीरियड में आपको जो रोल प्ले करना है वो अपोजिट जेंडर का है। तो हर डिपार्टमेंट बस यही कह के ले रहा है कि इस साल तो तुम्हारे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं। 2 सब्जेक्ट से याद आया 2 मिनट साइलेंस फॉर ईएनटी एंड ऑप्था। तो एक दिन मेरा रूममेट बेचारा बड़ा मेहनत करके लाइब्रेरी में आया और मुझे कह रहा है, भाई आज तो ईएनटी और ऑप्था खत्म कर दी लाइब्रेरी में। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ, वो तो एनएमसी ने भी कर दी। पर ऐसी बात नहीं है, हमारा जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वो इनका दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने पूरे 2 क्वेश्चन की जगह दी इन्हें। अब ये भी बड़े चालाक हैं, इन्होंने ये नहीं बताया वो 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे या एमसीक्यू के होंगे। तो क्लास 11 याद ही होगी सबको, जब यहाँ बैठे सभी लोगों ने मैथ से डर के बायो ली थी। और फिर कुछ तेजस्वी लोग होते हैं जो मैथ्स के साथ बायो भी लेते हैं। तो वो कौन कौन थे, एक बार जरा शाउट आउट दे दें। हाँ तो क्या ही उखाड़ लिया, खड़े दिए। ये लोग ना बहुत सेल्फ डाउट में होते हैं और दूसरों को ये बोलते हैं व्हाट इफ प्लान ए डजंट वर्क, और फिर यहाँ बैठ के मुझ जैसे कि क्लीन कॉमेडी सुन रहे होते हैं। तो क्लास 11th में जब हम जाते हैं तो बड़ी चुल होती है कि बोर्ड एग्जाम पास किए हैं, जैसे कोई तीर ही मार लिया हो। तो एक मेरा दोस्त था लोकेश, उसे ऐसी ही चुलती रहती थी। तो क्या हुआ, हमारे रायन में, आई एम फ्रॉम रायन, नए कैमरे लगे थे सीसीटीवी। तो जो लोग रायन दिल्ली एनसीआर से वो जानते हो कि क्यों कैमरे लगे थे। तो हम सब बैठ के बात कर रहे थे कि भाई ये कैमरे चल भी रहे हैं या नहीं, ये काम भी कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ हमें डराने के लिए लगाए हैं। तो ये बात लोकेश ने सुन ली। तो लोकेश जो था वो अपने इंट्रूसिव थॉट्स जीता था। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला, कैमरे के सामने गया, उसे अपने मुंह में रखा और जो नागिन डांस किया उसने वहाँ, इतना भयंकर कि स्कूल वालों ने 2-3 सपेरे भी बुला लिए थे। तो इतने में ही पीछे से अनाउंसमेंट होती है, लोकेश यादव प्लीज कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तो अब प्रिंसिपल के पास जाके हम क्या करेंगे, सॉरी मैम, डांट सुन लेंगे, ये नहीं। लोकेश ने उल्टा किया, लोकेश ने रखा 500 का नोट उसकी टेबल पे, बोला मैम देखो 250 आप रखो, 250 मैं रखता हूँ, और बात यहीं दबा देते हैं। जैसे इन लोगों ने मेरी डार्क कॉमेडी दबा दी। ये समय रहना जैसी शर्ट पहन के मैं आशीष सोलंकी जैसी क्लीन कॉमेडी करने आया हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जिनमें ईगो बहुत होता है। तो मेरा एक दोस्त था, उसमें ईगो बहुत था। एक बार उसे टीचर ने डांट दिया तो वो मेरे पास आया कि भाई मुझे बदला लेना है। मैंने कहा भाई कैसे? तो हम लोग सोचने लगे। फिर हमें बाद में आया हम क्यों सोचे, हमारे पास तो लोकेश है सोचने के लिए। हम उसके पास गए, उसने बोला भाई बड़ा सिंपल है। हमने कहा कैसे? कह रहे हैं जाके पार्किंग में उसकी टायर पंचर कर दो। तो हमने कहा ये कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी गाड़ी से आया है? तो कह रहा है ये भी सिंपल है, जाके गार्ड से पूछ लो। अब हम गए गार्ड के पास गए, हमने पूछा ये सर कौन सी गाड़ी से आते हैं? गार्ड भी बड़ा चालाक, कह रहा है 100 रुपये दोगे तो ये राज की बात बताऊंगा। तो हमने 100 रुपये दे दिए। उसके बाद जो उसने जवाब दिया ये शायद हमने वाइवा में भी ना दिया हो। कह रहा है वो तो स्कूल बस से आता है। फिर मैंने गार्ड को कहा आप इधर आओ, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, वो भी फ्री में। तो वो राज की बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि क्लीन कॉमेडी है ना। तो फिर हमने ये सोचा कि नोटिस बोर्ड का कंपटीशन आ रहा है तो क्यों ना इसकी क्लास का नोटिस बोर्ड फाड़ दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई। हम गए, हमने मौका देखा जिस दिन क्लास खाली थी, हम घुस गए। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू बाहर खड़ा रहे, कुंडी मार दे बाहर से, मैं अंदर रहता हूँ, और जब मैं नोटिस बोर्ड फाड़ दूंगा तो मैं धीरे से चिल्लाऊंगा हो गया भाई। तो मैं कहा
तो मैंने कहा ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो हम गए, मैंने कुंडी मारी, मैंने 2 मिनट बाद देखा कि उधर कैमरा लगा है। अब मैं इधर से कैमरे को देख रहा हूँ, प्रिंसिपल उधर से मुझे देख रही है। अब मैंने आवाज़ लगाई, हो गया भाई। फिर वो बाहर आया, फिर हमने भी क्या किया, हमने भी 500-500 के नोट कैमरे के सामने निकाल दिए। थैंक यू एवरीवन।